अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। एक भाई थे, वो मेरे को अहमदाबाद के अंदर हमारा पर्यूषण का सत्संग था, शिविर 8 दिन की होती है, हम 25 साल से कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, मैं महावीर को बहुत बिलीव करता हूँ, हर रोज उसकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, उनकी माला गिनता हूँ और दिन में कई बार इसको याद करता हूँ एज अ गॉड, मगर वो कभी न तो मेरे को दिखता है, न तो मेरे को गाइड करता है और न तो मेरे को हेल्प करता है इन अवर लाइफ। वो महसूस करता है ऐसा क्यों होता है? जितनी भक्ति मैंने भगवान की किया है, तन से, मन से और धन से, जितना समय मैंने भगवान की भक्ति में लगाया है, आप समझे ना, अगर इतनी शक्ति मैंने वाइफ में लगा दिया होता तो वाइफ प्रकट हो जाती, मगर भगवान प्रकट नहीं हुए। इतनी शक्ति लगाने के बाद इसका रहस्य क्या है? हालांकि प्रश्न उनका, जवाब मेरे को देने का, पजल उनका, सॉल्यूशन मेरे को देना है। मैंने एक सेंटेंस में जवाब दे दिया। कितना? 1 सेंटेंस। आप भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हो। भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते। बस ये आंसर है। आंसर इज इन अ 1 सेंटेंस। Question is in a 25 sentence, but answer in a Very deep answer. भगवान को मानते हैं मगर भगवान का, भगवान जो कहते हैं कि तुम शुद्धात्मा हो, वो नहीं मानते। भगवान को मानने का, मगर भगवान का दादा भगवान कहते हैं कि तुम शुद्धात्मा हो, तुम चंदूलाल नहीं हो, तो वो हम नहीं मानते। ऐसा ना? हाँ, उनकी कोई भी बात जो में है, आया। उनकी कोई भी बात है वो हम मानते नहीं है, उनको मानते हैं। फिर क्या होगा? वो आज तक हमने वही तो किया ना। फिर वो भाई ने प्रश्न किया, अगर हम भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते, उसका मतलब क्या हुआ? काउंटर क्वेश्चन। मैं भगवान को मानता हूं और भगवान का नहीं मानता हूं, उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग का मतलब होता है, हमारी लेमैन लैंग्वेज में उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? ये तो टेक्निकल भाषा हो गई, सबको समझ में आएगी या नहीं भी आ सकती है, करेक्ट? मगर हम समझे इस भाषा में आपको उत्तर दो, हमको उस प्रकार का हमको एग्जाम्पल दो ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैंने सिंपल कहा, आप माता और पिता हैं और आपके 2 बच्चे हैं और आपको कहेंगे, हे माता पिता, दोनों बच्चे कहते हैं कि हम आपकी रोज पूजा करेंगे, आपकी आरती करेंगे, आपको फूल फल भी देंगे, मगर आप जो कहेंगे वो नहीं मानेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलते नहीं, आपको उत्तर देना है। आपको अच्छा नहीं लगेगा और भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सिंपल बात है। साइंस है क्या? नहीं। बस यही है, दुनिया चलती है और चलती रहेगी। और कोई समझाने से ना आप समझोगे क्या? समझाने वाला समझा जाएगा, मगर फिर भी समझना काम तो हमारा है। जब तक आप खुद उसके ऊपर रिसर्च करके अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, वो कोई महात्मा कह गया या कोई भगवान कह गया, it has no meaning unless we apply in our life ourselves. सबसे पहली बात तो ये होती है कि इस दुनिया के अंदर, और खास करके कलयुग, अभी कलयुग है यहाँ, इस दुनिया के अंदर और खास करके कलयुग के अंदर अनुभवी ज्ञानी पुरुष होते ही नहीं है। क्या बताया? मतलब नॉर्मली नहीं होती, एक्सेप्शनल होते हैं। क्या होते हैं? और एक्सेप्शनल होने के नाते जो भी ज्ञानी होते हैं, जो भी होते हैं, उसकी मेजॉरिटी होते हैं। यस और नो? जो ज्ञानी, उनकी मेजॉरिटी
जो भी ज्ञानी जिसको कहेंगे, हर धर्म की बात है, हर धर्म में ज्ञानी पुरुष हो ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हर धर्म की बात करता हूं। तो जितने भी ज्ञानी हैं वो ज्ञानी का टाइटल तो उनके पास है ही, मगर अनुभव नहीं। मगर साम्राज्य फिर संसार में किसका होगा? ज्ञानी का। ज्ञान का। और एक ज्ञानी एक्सेप्शनल केस से होगा तो उनकी मेजोरिटी होगी या माइनॉरिटी होगी? माइनॉरिटी। तो दुनिया किससे चलती है? मेजॉरिटी। समझ में आ गया? यस। समझ में आ गया? दैट्स इट। એટલે એનો અર્થ એ થયો ને પેલું કવિરાજનું છે, ભગવાન નથી થવું સર ભગવાન થવું નથી સહેલું, ભગવાન ને જાત કહેલું। શું કીધું? भगवान बनना इतना आसान नहीं। वो खुद भगवान ने कहा है। अच्छा। इट इज नॉट वेरी इजी। કોઈ માનવા તૈયાર ના થાય। तो इसीलिए એટલે એટલો બધો અજ્ઞાનનો ઢગલો છે બધા, આવરણ इसीलिए हम लोग ये मुक्ति का मार्ग वो साइंस है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। अगर राम भी आ जाए, कृष्ण भी आ जाए, महावीर भी आ जाए तो भी साइंस है वो नहीं समझ पाएंगे। वो क्रिया को ही पुरुषार्थ मानेंगे, मरते दम तक नहीं समझ में आया। महावीर भी कहेंगे फिर भी नहीं मानेंगे। इतनी जड़ता समझते हैं। भगवान क्या करेंगे? वो आपको प्रकाशित कर सकते हैं, अप्लाई एक्सेप्ट वो तो आपको करना पड़ेगा ना। वर्ल्डली ज्ञान, शब्दों का ज्ञान। गुरु यही कहते हैं, आपने भगवान के नाम पे 50 पाउंड दिए हैं तो आपको 50 पाउंड का ही भगवान मिलेगा, अमूल्य नहीं मिलेगा। बिकॉज यू हैव टू पे द कॉस्ट 50 पाउंड, तो 50 पाउंड का मिलेगा आपको भगवान, मगर वो तो अमूल्य है तो वो यू हैव टू पे, यू हैव टू सरेंडर टू रियलाइज योर सेल्फ। 100%। सरेंडर का मतलब होता है गुरु के सरेंडर में नहीं जाना है, अज्ञान को डिमोलिश करने के लिए ज्ञान के सरेंडर में जाना है। ज्ञान इज एवरीथिंग एंड विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस आई डिमोलिश ऑल काइंड ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम माय। I understand now. दैट इज द पावर ऑफ अपर रियल सेल्फ। इतना पावर अपने अंदर होना चाहिए रियल सेल्फ के अंदर कि रिलेटिव सेल्फ की बिलीफ खत्म हो जाए, मन वचन कायम इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिलीफ खत्म हो जाए। अज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, विज्ञान का स्वभाव है अज्ञान को भस्म करना। अगर आपके विज्ञान में पावर है तो, और इसीलिए पुरुष ज्ञानी पुरुष ज्ञान से कर्मों को भस्मीभूत करते हैं। वो अज्ञान कर्मों यानी ये कर्म नहीं जिसके हम भुगतान करते हैं, वो तो रामकृष्ण महावीर को भी भुगतान करनी पड़ेगी, वो भस्म नहीं होते हैं। अज्ञान भस्म होता है, विज्ञान से क्या होता है? अज्ञान भस्म होता है, और अज्ञान भस्म होगा तो नया कर्म नहीं बनेगा। यही आपका प्रोग्रेस है। मगर आप कहोगे कि मेरे को विज्ञान मिल गया, ज्ञानी मिल गया तो ये मनुष्य काया में परिवर्तन होगा, इम्पॉसिबल। ये भ्रांति है। जब राम अपने जीवन को नहीं बदल सके, खुद कृष्ण अपना जीवन को नहीं बदल सके, महावीर अपने जीवन को नहीं बदल सकते, तो क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? बाह्य जीवन को नहीं बदल सकते हैं। हम अपने अज्ञान को डिमोलिश कर सकते हैं, मन वचन काया को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि मन वचन काया इज गिवन बाय द नेचर, वो मेंटेन बाय द नेचर एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। जहां मेरी सत्ता नहीं है वहां मैं सत्ता का उपयोग करना चाहता हूं, वो ही सबसे बड़ी भ्रांति है। इट्स अ बिग इल्यूजन। और भ्रांति से हम ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इम्पॉसिबल। So this is why हम रियलाइज कुछ नहीं कर सकते, वहीं नहीं कर सकते हैं। घूम रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जैसे कुत्ता दूध मुंह में लेने जाता है। मैंने पहले भी कहा, ऐसा नहीं है कि दादा भगवान ने गलत कहा है, उन्होंने सही कहा है, हम इसको समझ नहीं सके। दैट इज अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। महावीर ने भी सही कहा था, कृष्ण भगवान ने भी सही कहा था, और राम ने भी सही कहा था, मगर आपको मालूम है हिस्टोरिकल प्रूफ,
राम ने कभी अपने होल लाइफ में, जिनका आयुष्य हजारों साल का था, कितना है वो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मगर हजारों साल का था, 50-100 साल का उसका नहीं था। इतने हजारों साल के आयुष्य के अंदर भी ऐसे महान ज्ञानी पुरुष जो उसी अवतार में मोक्ष में गए, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी 25 व्यक्तियों के सामने उपदेश नहीं दिया है, क्योंकि उसको पहचान नहीं सके। कृष्ण भगवान ने भी अपनी होल लाइफ के अंदर 50 व्यक्तियों के सामने उपदेश नहीं दिया है। राइट और रॉन्ग हाथ ना तो बोलो। हाँ, right. सही बात है। तो इट इज नॉट मैटर ऑफ द पर्सन इज पावरफुल नॉट, पर्सन इज पावरफुल और नॉट, ये प्रश्न नहीं है। इसको पहचानना आम आदमी की बात नहीं है। अगर सुनने वाले भी सुनते हैं मगर पहचान, चलो भी सुन लिया, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात करना वो अलग बात होती है, वो तो सबको कहेंगे कि अच्छी बात है। कोई भी धर्म में जाएंगे और प्रवचन सुनेंगे तो आपको यही कहोगे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा बोलने से क्या फायदा? ये तो नॉर्मल टॉक है, इट्स अ सोशल टॉक, इट्स अ रिलीजियस टॉक। आप समझे ना? मैं उनकी बातों का मर्म मैं समझ सका, और वही मर्म से मेरी अज्ञानता की भ्रांति मिट गई, और वही भ्रांति मिट गई तो मेरे को समझ में आया कि ये ज्ञान पावरफुल है। अभी मेरे को हर अवस्था में यही ज्ञान का उपयोग करना है। दैट इज यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। सिर्फ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये तो कॉमन सेंटेंस है, अभी तक यही चल रहा है ना, फिर वो तो चलता ही रहेगा। बहुत अच्छा ही है ये, तो बहुत अच्छा है। पर हमारे पास क्या दृष्टि नहीं है या लायकता नहीं है, एबिलिटी नहीं है? दृष्टि नहीं है, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। और लायकात नहीं है, ऐसा नहीं है। लायकात तो है आपके पास, ऐसा नहीं कि जितनी होनी चाहिए इतनी है। लायकात भी है आपके पास, पुण्य भी है, मगर दृष्टि की बहुत कमजोरी है। क्योंकि मैंने भी बड़ौदा के अंदर आज से करीब 25-30 साल पहले सत्संग, दादा भगवान के देह विलय के बाद 92 या 93 होगा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 92 या 92 ही होगा। प्रतिष्ठा नवंबर में थी, तो मंदिर की प्रतिष्ठा के पहले बड़ौदा में सत्संग था। तब सभी महात्मा जो बहुत पुराने थे, 25-25, 30-30 साल पहले उन्होंने ज्ञान लिया था, मेरे से भी पुराने, और सभी महात्माओं अपने आप बोल रहे थे। उस समय तो हम वैसे बहुत छोटे थे, बच्चे जैसे थे, 25-30 साल की उम्र थी हमारी। तो उस समय सभी महात्मा, हम सत्संग करते थे, 3-4 हफ्ते पुत्रों बैठते थे और सत्संग करते थे बारी बारी से, आधा घंटा, पौना घंटा, जैसे सिचुएशन है उसके मुताबिक। तो बड़े बड़े महात्मा हमारे से उम्र में भी बड़े थे, और ज्ञान में भी वो, व्यवहार से वो सीनियर थे। व्यवहार में ना एज पर द टाइम जोन वो सीनियर थे। तो जब सत्संग करते थे आप तो पुत्र हम सब, तो वो कहते थे कि ये तो दादा भगवान के आप तो पुत्र अभी तो बालक है, वो क्या समझेगा, वो क्या हमको समझाएगा। हमने तो 25 साल ज्ञान लिए हो गए। आपको बोला सबको, सभी आप सबको, आई एम नॉट इंडिविजुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट द जनरल। सभी आप सब को बोलते थे, सब हम इक्वल ही थे। कोई 2-4 साल बड़े होंगे, छोटे होंगे, ऑन एन एवरेज 2-5 साल का प्लस माइनस हो सकता है। तो इस प्रकार से हम सत्संग करते थे। तो ऐसे कमेंट्स करते थे कि अभी तो ये सब बच्चे हैं, जिसको उसको विकास करना बाकी है, हम तो बहुत मैच्योर है, बहुत सीनियर है, ऐसी ऐसी वो बात करते थे। तो ऐसी बात करते थे तो मेरे दिमाग में अंदर एक प्रकार का साइंस प्रकट होता। कोई बात करते हैं तो उसमें मेरे अंदर साइंस प्रकट हो जाता है। साइंस का मतलब होता है फैक्ट, और आपकी मान्यता है वो रिलेटिव ट्रूथ है, और मेरे पास साइंस प्रकट हो जाता है। फिर मैं प्रेजेंट करता हूं तो सिद्ध हो जाता है कि राइट और रॉन्ग। सिद्ध कब होगा? यू आर प्रेजेंट इन अ पब्लिक, तभी मालूम होगा ना कि और प्रेजेंटेशन इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि सबको फिर प्रश्न करने का, काउंटर क्वेश्चन करने का राइट होता है। तो फिर मैंने कहा, जब मेरी बारी आई सत्संग करने की, तो मैंने कहा कि आप सब लोग बोलते हैं कि भी हम सब बालक हैं एज के मुताबिक, इट इज ओके, मगर आपने पहले ज्ञान लिया और हमने बाद में ज्ञान लिया है, इसीलिए हम ज्ञान में मैच्योर नहीं है।
तो ये बात मेरे को Just ठीक नहीं लगती है। मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल। सबके लिए बात है ये। तो मैंने कहा कि आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में सीनियोरिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट बट द सिंसियरिटी इज इम्पोर्टेंट। अगर मैंने ये बात कहा तो कौन प्रकार करेगा? कौन प्रकार करेगा? इट्स अ प्रूव, इट्स अ ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। वैल्यू ऑफ सिंसियरिटी और वैल्यू ऑफ सीनियोरिटी, किसकी वैल्यू है? Sincerity. अगर सिंसियर है तो आदमी 1 साल में आगे बढ़ सकता है, और सीनियर है तो 50 साल में भी आगे नहीं बढ़ता है। मैं राइट और रॉन्ग? सो इट इज नॉट मैटर ऑफ सीनियोरिटी, इट इज मैटर ऑफ। Sincerity. तो ऐसी तो मैंने बहुत बात कही है, बहुत, यानी उसके आगे कोई किसी का उत्तर ही नहीं होता है। यानी वो यूनिवर्सल और फाइनल ट्रूथ है। क्या है? उससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। या तो आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करो बस, मगर आपके पास कोई अपोज करने का स्पेस नहीं है। क्या नहीं है? एक्सेप्ट नहीं करो वो हो सकता है, मगर अपोज, नहीं कर क्योंकि अपोज करने के लिए आपके पास एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मगर वो आपके पास नहीं है। जब मैंने आपको कहा कि 50 साल से आप भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ तप जप तन मन धन से करते हैं, और भगवान प्रकट नहीं होते, दर्शन नहीं देते, आपको गाइड नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी श्रद्धा उनके प्रति है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है? इतनी मैं भक्ति करता हूं सिंसियरली, ऑनेस्टली, तन मन धन से, तो भी भगवान क्यों प्रकट नहीं होता है? तो मेरा आंसर एक ही है, आप भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हैं। अभी आप उसको क्या कहोगे? या एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, मगर ऑपोज नहीं कर सकते हैं। मैं राइट और रॉन्ग? क्योंकि अल्टीमेट आंसर है। क्या है? उससे आगे कोई आंसर नहीं है। या तो ब्लाइंडली आप रिजेक्ट कर दो कि मैं उसको स्वीकारता नहीं हूं, मगर आप ऑपोज नहीं कर सकते। इफ यू ऑपोज इट, इट्स रिक्वायर्ड द अनदर आंसर। वो आपके पास नहीं है। नहीं है। तो मेरी बात को न स्वीकारना, वो लाखों लोग हो सकते हैं, ऑपोज नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं है। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। क्या है? Ultimate truth. जब मैंने ज्ञान दर्शन की परिभाषा बताया, ये अल्टीमेट डेफिनेशन है। ज्ञान का मतलब होता है मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूं, और दर्शन का मतलब होता है मैं शुद्धात्मा के अलावा जो कुछ भी है, मन वचन काया और पूरा ब्रह्मांड, वो कुदरती रचना है। अभी उसमें रिलेटिव ट्रूथ कहां आया? बताओ मेरे को, कोई जगह पे है? और वही शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, और वही ज्ञान दर्शन से आपकी राग द्वेष अज्ञान कसाय सब खत्म हो जाएंगे। इसमें मेरा तेरा कहां आया? यूनिवर्सल ट्रूथ में मेरा तेरा होता है? ये अल्टीमेट ट्रूथ है। आइदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, बट you never oppose it because you are no any other answer. आप समझे? तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के अंदर हमारा दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि हमारा लेवल बहुत लो है और उनका लेवल कहां है। तो आप उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, मगर उसका अपोज नहीं कर सकते। ये लेवल ऑफ ज्ञानी पुरुष है। क्या है? उससे उसके सामने हमारे पास कोई आंसर नहीं होते हैं अपोज करने के लिए। आप समझे ना? अल्टीमेट क्या बोलते हैं इसको? मगर वो भी नॉलेज तो भी शब्द में ही है, मगर वो आपको अनुभव करने के लिए प्रोसेस तो करना पड़ेगा। मगर आज अल्टीमेट नॉलेज देने वाला कौन है वो तो बताओ। हमको नॉलेज मिलने के बाद भी काउंटर क्वेश्चन होता है, और इतने सारे प्रश्न करने के बाद भी कंफ्यूजन, फिर भी उत्तर मिलता नहीं है, क्योंकि उत्तर ही टेम्पररी ट्रूथ है। क्या है? Temporary truth.